चलिए देखिए साहब, एक्सरसाइज है 5B और इसमें है जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सुनिएगा बहुत अच्छे से। इसमें लिखा प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी याद कीजिए। यानी कि जो नीचे दिया गया है कंडीशन है उस हिसाब से हमें क्या करना है, 5 लिखना है उसके पद और वो श्रेणी हमें याद करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है पहले का, उसमें लिखा है A1 बराबर है 3 और AN बराबर दिया गया है 3AN माइनस के 1 प्लस के 2 वगैरह सभी n का मान होगा बड़ा होगा बराबर होगा किससे, 1 से के लिए। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, A1 की वैल्यू दी गई, AN की वैल्यू दी गई और n की वैल्यू बताई गई कि n कितना होगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ी। अगर यहाँ पर हम A1 रखते हैं तो यहाँ पर A0 बनेगा और A0 की तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है जरा देखिए। जो कि ने लिखा n का मान बड़ा हो सकता है बराबर हो सकता है 1 के, तो यहाँ पर n बराबर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा कि नहीं। तो जब श्रेणी कब कही जाएगी, जैसे कि A1 तो है ही, A2 आ जाए, A3 आ जाए, A4 आ जाए, A5 आ जाए, A6 आ जाए, तभी तो कहा जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा A2 निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो चूँकि AN बराबर दिया गया है तो अब क्या निकालेंगे, A2 निकालें और A2 निकालने के लिए n की जगह कितना रखा हमने, 2। जहाँ जहाँ n है इसमें वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ कितना बनेगा, 3 में से 1 कम करो, A1 बन जाएगा प्लस 3 लिखा है। A1 की वैल्यू कितनी दी गई है देखिए जरा, 3 दी गई है, यहाँ 3 प्लस 3 का 9 2 11। A2 की वैल्यू कितनी होगी, 11। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, A3 की। A3 बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला रखा हुआ है, इसमें n की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे ना। तो यहाँ क्या बनेगा, 3 A प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ बना 3 A2 प्लस 2 बनेगा कि नहीं। अब देख पा रहे होंगे कि A2 की वैल्यू भी है और A2 की वैल्यू क्या दी गई है, 11 रखिए प्लस 2, 11 3 33 2 35। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। इसके बाद हमें निकालना क्या है, A4 निकालेंगे और n की जगह कितना रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। यहाँ बनेगा 3A4 माइनस के 1 प्लस के 2, यहाँ बनेगा 3A3 प्लस के 2। क्योंकि A3 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 35। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 35 3 105 प्लस के 2 कितना बन जाएगा, 107। तो A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 107। हमें कितने निकालने हैं, तो 5 निकालने हैं। अब कितने हैं, 1 2 3 4 निकले। A5 को निकालना होगा कि नहीं। A5 बराबर क्या होगा, 3 5 लिखेंगे n की जगह प्लस 2, यहाँ बनेगा 3A4 प्लस के 2। A4 की वैल्यू अपने पास है, इनका गुणा करिए 321 बनेगा और इनको जोड़ दीजिए 323 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। तो अनुक्रम के 5 पद कौन कौन आ जाएंगे, तो लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद। अनुक्रम के 5 पद लिखेंगे, जो प्रथम 5 पद होंगे तो पहले क्या होगा, A1। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 3। फिर आएगा A2 की वैल्यू कितनी है, 11। फिर आएगा A3 और A3 की वैल्यू कितनी है, 35। एंड फिर आएगा A4 की है 107 और इसके बाद A5 है 323। ये आ जाएगा, अनुक्रम आ जाएगी नहीं आ जाएगा। अब अनुक्रम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है, कोई दूसरी श्रेणी है। समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। समझ पा रहा ना, देखिएगा कितना आ रहा है यहाँ पर घटाइए 8 आएगा, इसको घटाइए कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो नहीं बन पा रहा ना वैसा, तो इसलिए समांतर नहीं अनुक्रम कह सकते हैं। तो इसलिए अनुक्रम या श्रेणी कह सकते हैं। शुरू
शुरू में पढ़ा था ना, अनुक्रम या श्रेणी किसे कहते हैं, जो कोई एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार जो उसे व्यवस्थित किया जाता है संख्याओं को, तो उसी को तो श्रेणी कहा जाता है। कोई डाउट है इतने में? तो इतना उतारिए जल्दी से। और ऐसे ही क्वेश्चन है, पहले में 2 और हैं, तो उनको और करना है, जल्दी करो पहले इसको। पहले देखें, इसके बाद पहले का ही क्वेश्चन है, सेकंड पहले का ही बी वाला है। इसमें लिखा है कि e1 बराबर दिया गया है -1 और en बराबर दिया गया है en -1 अपॉन n। ध्यान से देखना इधर, ये n है इधर, ना कि n में से नहीं घटा 1, एक पूरे में से घटा है माइनस, वो पूरे में से एक घटा हुआ है। पहले गलती से यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि जहाँ जो n की वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे, वो लेंगे n की वैल्यू 2 के बराबर लें या 2 से ज़्यादा लें। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले तो ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ दिया गया है en बराबर है en -1 अपॉन n, तो पहले हम a1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, अब क्या निकालें, a2 निकालें। तो a2 बराबर n की जगह कितना रखना पड़ेगा, n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, और -1। तो यहाँ पर एक गलत छपा हुआ है ना, गलत छपा हुआ है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए -1 तभी आएगा। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मान लीजिए यहाँ a2 बन रहा है, और जब a2 बन रहा है तो हमारे पास a2 की तो वैल्यू ही नहीं है, तो इस हिसाब से क्या है, प्रिंट गलत है, तो ये माइनस यहाँ ना बन के यहाँ होगा, तब जाके सही है। नहीं, इसमें नई किताब में तो छपा ऊपर गलत छपा है, पुराने में सही छपा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसा, -1 बटे में n की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, तो यहाँ कितना बनेगा, a1 अपॉन 2। a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ, -1 अपॉन 2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन 2। समझे? ऐसे ही निकालना है किसकी वैल्यू, a3 की। तो यहाँ पर n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3 रखनी है कि नहीं रखनी है, तो यहाँ कितना बनेगा, a2 अपॉन a3 3। यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 और होल अपॉन 3। इसके नीचे बन करके क्रॉस फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा, a3 बराबर बन जाएगा -1/6, a3 आ गया। इसके बाद a4 भी निकालना है, a4 निकालिए। a4 n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, यहाँ रखिए a4 -1/4, तो यहाँ बनेगा a3/4, और a3 की वैल्यू है -1/6 अपॉन हो जाएगा 4, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, सेकंड एंड थर्ड का गुणा, -1/24, a4 की वैल्यू आ गई ये वाली। इसके बाद हमें क्या करना है, a5 भी निकालना है, क्योंकि हमें 5 पद निकालने हैं अनुक्रम के। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a5 -1/5, तो यहाँ बनेगा a4/5, और a4 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/24 और होल अपॉन 5 बंद करना पड़ेगा रेशनल बनाने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, सेकंड एंड थर्ड का, तो बनेगा -1/120, तो ये बन जाएगा 5, आ गए ना ये। तो हमें क्या लिखेंगे, अनुक्रम लिखना है ना, यहाँ पर लिखेंगे अतः अनुक्रम क्या हो गया, अनुक्रम के पद निकालते थे 5, अनुक्रम के 5 पद। पहला पद क्या है, a1 की वैल्यू है -1, फिर क्या है a2 की वैल्यू -1/2, फिर क्या है a3 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1/6, फिर इसके बाद a4 की है -1/24, और इसके बाद इसकी है -1/20। ये है, तो ये हो गए इसके 5 पद हो गए। कोई डाउट है इसमें? तो ऐसा ही क्वेश्चन कर लेना, सी वाला कर लो ना। उसमें क्या है, a1 की वैल्यू भी दी गई और a2 की दी गई, तो a1 की भी उसमें 2 है और a2 की भी 2 है। अब क्या करना है, उसमें कह रहा है कि n की वैल्यू लेना 2 से ज़्यादा, तो 3, 4, 5, 6 ऐसे लो, तो उससे निकाल लेना, रख लो आराम से।
ठीक है, तो निकालो जल्दी से, इसको करो पहले वो। देखिए तब इसके बाद है क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरे में लिखा है, अच्छे से सुनिएगा। इन्हें लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी रिक्त खाने दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि वे बता दो कि इनकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इधर देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है 2, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर 26। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये बॉक्स बना पहले ही, फिर 13 है, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर 3 है, ऐसा है। तो हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। जो व्यापक रूप था तो इसको पहले क्या कहते हैं, पहला पद है तो T1 रहता है, इसको क्या कहते हैं T2 कहते हैं, और ये क्या कहते हैं T3। इसी को क्या कहते हैं, T1 को क्या कहते हैं, ये बोलते हैं। इसको T2 को क्या बोलेंगे, A प्लस D बोलेंगे, और T3 को क्या बोलेंगे, A प्लस D। तो यहाँ पर दिया क्या है देखिएगा, मान काय का है, A बराबर दिया गया कितना 2, और A प्लस के 2D बराबर दिया गया, और निकालने का हमें A प्लस के D बराबर T2 निकाल लेना। पहले हमें D की वैल्यू निकालना है, जब तो निकाल पाओ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यदि A की वैल्यू इसमें रखते हैं, A की वैल्यू यदि हम इस समीकरण में रखते हैं दूसरे में, तो आसानी से D की वैल्यू आ जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर रखिए जरा, सो क्या बनेगा 2 प्लस के 2D बराबर 26। इसमें दाएं उठा के ले जाओ, तो 26 माइनस के 2, 2D बराबर बना कितना 24, 2 से काट दीजिए 12, D बराबर कितना, हमें निकालना क्या है रिक्त पद, और रिक्त पद कौन सा है T2। तो लिखेंगे हम रिक्त पद T2 बराबर क्या होता है A प्लस के D। A की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12, कितना आ जाएगा, समझे, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी करना है। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद A, इसको क्या बोलेंगे A प्लस के D। द्वितीय पद होता है व्यापक रूप होना, बस लिखते चलो। ये क्या होगा A प्लस के 2D, ये क्या होगा A प्लस के D। कोई डाउट, जिन जिन पर संख्या दी गई उनको लिख लो, दिया है। और इसको बोल सकते हैं अपन T1, T2, T3। डाउट, दिया क्या है, क्या हो गया, देखिए T2 की वैल्यू यानी A प्लस D बराबर कितना दिया है 13, यानी जो संख्या दी गई उसको तो लिख सकते हैं, जो पता है वो लिख लो। A प्लस 3D बराबर कितना दिया गया है, A प्लस 3D बराबर 3 दिया गया। ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण को हल करके A और D की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो कि A प्लस के D बराबर है 13 और A प्लस के 3D बराबर है 3। यहाँ पर देखिए A के बराबर है ना गुणांक, A के चिन्ह देखिए कैसे हैं, प्लस प्लस, और जब प्लस प्लस के हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, घटाने हैं, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाएंगे तो यहाँ साइन चेंज होंगे, ऐसे कैंसिल हो जाए। यहाँ पर कितना बनेगा माइनस के 2D, यहाँ कितना बनेगा 10, 2 से काटिए 2 5 6 10। यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5, D की वैल्यू आ गई। A की भी निकाल लें, और A की निकालने के लाने क्या करना पड़े, D का मान रखना पड़ेगा किसी एक समीकरण में। तो यहाँ पर रख दीजिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर the value of D in equation first, and equation first is A plus k D is equal to 13. So A की जगह कितना रखेंगे, D की जगह कितना रखेंगे, माइनस के 5। तो यहाँ पर A बराबर कितना होगा
के हो जाए प्लस के। ये बराबर कितना हो जाएगा 18। ए की वैल्यू 18 आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम आसानी से निकाल सकते ना। तो यहाँ पर रिक्त पद कौन सा था? रिक्त पद T1 था। और T1 बराबर क्या था? ए। और ए की वैल्यू कितनी आई? 18। और दूसरा रिक्त पद कौन सा था? T3। और T3 बराबर क्या था? ए प्लस के 2D। ए की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। तो यहाँ कितना बनेगा? 18 माइनस के 10 यानी कि 8। तो ये रिक्त पद निकल के आ जाएंगे। कोई डाउट है इतने में? ऐसे ही सभी क्वेश्चन कर सकते हो सेकंड पार्ट कर लोगे ना? तो करो, पहले इतना करो, देखेगा। जैसे दूसरे क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन थे इसी प्रकार के, तो इसमें से 2 बता दिए गए हैं और जो 3 शेष बचे हुए हैं वो कैसे करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? इन्हें कहा का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कौन सा पद होगा? सो 78 पूछ रहे हैं ना। सो यानी पद की संख्या बताना है कि कितने में नंबर पे है। कितने में नंबर पे मतलब nवां पद पूछ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या है? 78 है। और इससे हमें निकालना पड़ेगा क्या? प्रथम पद और सार्वधातुक। तो यहाँ पर पहले तो प्रथम पद से निकाल लीजिए प्रथम पद। तो प्रथम पद ये बराबर कितना है? 3। और सर्वांतर डी बराबर कितना है? सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1 होगा। तो T2 कितना है? 8, T1 3। तो कितना आ गया? डी की वैल्यू 5 आ गई ना। अब कह रहे हैं कि 78 कह रहे हैं कितने में नंबर पे आए। तो हमने मान लिया कि nवें नंबर पे आए। माना nवां पद 78 होगा। nवां पद 78 होगा तब क्या लिखेंगे? तब Tn बराबर होना चाहिए 78। और जब Tn बराबर 78 है तो Tn का तो सूत्र ही जानते हो। और Tn का सूत्र क्या होता है? जो होता है a प्लस के n में से 1 घटा दो बराबर में 78 है। a की वैल्यू कितनी दी गई? 3 प्लस n माइनस के 1 d की कितनी दी गई? 5 बराबर 78। 3 को उठा के इस तरफ ले जाओ तो बने n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 78 माइनस 3 तो बनेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल 75। 5 से यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 पर 75 होता है। तो n माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 15। हमें तो निकालना है n की वैल्यू। n को लेफ्ट साइड छोड़ दो और इसको इस तरफ ले जाओ। सो प्लस 1 n बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो लास्ट में हम क्या लिखें? अतः 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। तो डाउट नहीं है तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? बताओ। इसके बाद क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन चौथे में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इन्हें लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब n पद को किससे दर्शाया जाता है? या तो en से दर्शाया जाएगा या tn से दर्शाया जाएगा। तो लिखेंगे दिया है en बराबर nवां पद दिया गया है। वो कह रहे हैं 2n प्लस 3 है। 2n प्लस 3 है। तो इनने पूछ क्या लिया? कह रहे कि बताओ 50 कह रहे 5वां पद बता दो और 25वां बता दो। 5वां पद मतलब ये 5 हमें ज्ञात करना है और फिर 25वां कह रहे हैं तो ये 25 ज्ञात करना है। समझे? तो यहाँ पर ये 5 निकालेंगे तो n की जगह कितना रखने आई? मैं 5 रखने आए ना।
तो रख दो 2 गुणे 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 प्लस 3 13। 5वां पद कितना हो गया? अब हमें निकालना 25वां। एन की जगह कितना रखना पड़ेगा? 25। कितना रखना पड़ेगा एन की जगह? हाँ बोलो। तुम्हारा दिमाग तो इधर है नहीं। कितना रखने हैं? 25 रखने हैं। तो इसमें रखो एन की जगह 25, तो 2 गुणे 25 प्लस 3, 25 दूनी 50 प्लस 3 बराबर 53। तो 25वां पद कितना हो जाएगा? 53। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड वाला करना है इसका। ये कह रहा है कि एनवां पद है तो एन की वैल्यू दी गई, और कह रहा है कि 7वां पद निकालना है तो A7 निकाल लेना। निकाल लोगे। इसी प्रकार देखिए तीसरा नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, चौथा वाला कर लोगे। इसका En बराबर दिया गया है और इसके कह रहा है कि श्रेणी बताना है। तो श्रेणी बतावे गिला में क्या करने हैं? A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 कम से कम 4 पद निकाल लें। ओके, कोई डाउट अभी भी? बता दो जब। देखिए तो जैसा कि प्रश्नावली 5B चल रही थी ना, और प्रश्नावली 5B में हमने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। दूसरे के 3 बचे हुए थे वो दिए थे, और इसके बाद चौथे का दिया था एक कोई, तो चौथे का कौन सा नहीं आया? तीसरा नहीं आया। चले चौथे का तीसरा देख लेते हैं। चौथे के तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब होता है कि जी में 4 को बाहर चलो जा रहा है, मतलब 4 गुणा के रूप में हुआ, ऐसा ही है। सो यहाँ पर 10 लिखा है, तो 10 से तो हो चाहिए ज़्यादा और 250 से हो चाहिए कम। ऐसा पता कर लें। देखिए कैसे पता करें? 4 से कह रहे हैं ना 4 के गुणज, तो 4 के गुणज की श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं पहले। 4 के गुणजों की श्रेणी। अच्छा ये बताओ 10 में 4 को भाग जात नहीं जात। इसके बाद 11 आगे बढ़ाओ, 11 में 4 को भाग जात नहीं जाते। इसके बाद 12 में जाती 4 को। तो पहली संख्या क्या होगी? 12। दूसरी देखो इसके बाद अब 4 का गुणा है तो 4 4 का अंतर होगा, मतलब 4 का पहाड़। तो 12 के बाद 4 के पहाड़े में कहा आते 16, फिर कहा आते 20। ऐसे 3 पद ही लिख लिए। अब लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 250। अब 250 में 4 का भाग जाता पूरा नहीं जाता। उससे कम करिए, ज़्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि वहीं तक तो लेना है। तो इससे कम करिए 249। 249 से भाग जाता 4 का नहीं जाता। उससे कम करिए 248। 248 में तो जाता है पूरा भाग। तो यहाँ पर अंतिम पद कितना हो जाएगा? 248। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है? अंतिम पद है। तो अब इससे हम मान निकाल लेते हैं किस किस की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर E बराबर कितना मिला? 12, और D बराबर कितना मिला? काय की गुणा 4 की, अंतर भी क्या होगा? 4 4 का होगा। तो घटा के भी देख लीजिए, इसमें से घटाओ इसमें से घटाओ, 4 ही मिले। इसके बाद अंतिम पद nवां पद है ना 248, लास्ट वाला पद। तो मान लेते nवां पद है 248, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर Tn बराबर कितना दिया गया? 248, या इसी को लिख सकते हैं n बराबर अंतिम पद, क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद यही तो है। और चूंकि हम जानते हैं Tn बराबर क्या होता है? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है? 248 बराबर a की वैल्यू दी गई है 12 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। 12 इस तरफ लेके आइए, सो 248 में से 12 सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ बनेगा n माइनस के 1 इंटू 4, यहाँ पर घटाइएगा 236 बनेगा बराबर n माइनस के 1 इंटू 4, ये बन पाएगा। ये 4 यहाँ गुणा में हैं और इस तरफ आएंगे सो गाय में हो जाएंगे भाग में, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236 बटेगा 4। 4 से काटिए यहाँ पर, 4 पंच 30, कितना बचा? 3 बचा, और 4 नम 36। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 59। हमें निकालने किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 59 प्लस के 1, n बराबर हो जाएगा 7।
यानी कि कितने पद हैं ऐसे, कितने हैं जो 4 के गुणज हैं, वो 60 पद हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल 60 पद हैं जो 4 के गुणज हैं, जो 4 के गुणज हैं। अब लिमिट तो दी गई कहाँ से कहाँ तक, 10 से 250 के बीच। समझ आया? कोई डाउट है अभी? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है तो उतारो फिर जल्दी से। चलिए देखिए, तो फिर इसके बाद है चौथे का चौथा वाला क्वेश्चन। और चौथे के चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है, सुनिएगा अच्छे से। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद en बराबर दिया गया है, nवां पद है, en बराबर है n यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5/4 ये दिया गया है। इस हिसाब से दिया गया है। तो इनने कहा है हमें क्या बताना है, तो श्रेणी बताना है। और श्रेणी कहाँ से स्टार्ट है, पहले पद से। तो हमें a1 निकाल लिया है, a2 a3 a4 कम से कम 4 या 3 पद तो निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे n बराबर रखें 1। तो यहाँ पर a1 निकल के आ जाए, n की जगह रखो 1। यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये बनेगा। ये यहाँ पर गुणा में है, इस पूरे में गुणा होगा। तो यहाँ क्या बनेगा 1, इसका 1 का स्क्वायर करिए 1 प्लस के 6 कितना प्लस के 5 कितना बन जाएगा 6/4 कितना 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगी a1 की वैल्यू कितनी 3/2। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू a2 की। तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 2 रखते हैं ना, देखो n थे हम तो 2 रख दो, n की जगह रख दो 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस के 5/4 ये बन पाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 4 में 5 जोड़ दो 9/2। a2 की वैल्यू ये आ गई। a3 की वैल्यू और निकाल लीजिए। यहाँ पर बनेगी a3 बराबर n की जगह कितना रखेंगे, अब 3 रखेंगे 3। यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस के 5/4 यहाँ 3 गुणा 3 को वर्ग करो कितना बनेगा 9। 9 में 5 जोड़ दो 14, 14/4 बनेगा कि नहीं। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सस्ते 14, 7 21/2। a3 की वैल्यू आ गई। और हमें कम से कम 3 ही पद निकालने हैं श्रेणी बतावे के लाना। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या आ गई, समांतर श्रेणी a1 की वैल्यू कितनी आई 3/2, फिर इसके बाद 9/2, फिर 21/2। इनका अंतर सेम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कह रहे हो कि गलत आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर अंतर देखो कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया है 6/2 बनेगा, मतलब कितना 3 आएगा। तो इनके बीच में भी 3 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें 3 जोड़ो, 3 दूनी कितना 3 दूनी 6, 15/2 आएगा। इसका बाद पता आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से किया है तो इसमें से गायब हो गया इसमें से। तो हो सकता है सही से व्यापक रूप ना दिया गया हो, कोई तो समझ के दिया गया हो। तो हमने 2 से समझ के इससे निकाल लेंगे हम सर्वांतर, निकाल लेंगे कि नहीं। तो सर्वांतर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो सर्वांतर d बराबर 3 बनेगा। तो 3 के हिसाब से हमें यहाँ जोड़ लेंगे। तो अगला पद कितना आ जाएगा 9/2 में 3 जोड़ दो कितना आएगा 3 दूनी 6, 9 से 15/2 बन पाएगा कि नहीं। फिर आएगा इसके बाद 21/2। समझ आ रहा है। तो ये श्रेणी बन जाती है। वो भी चेक भी तो करना पड़ा था हमें कि इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने 2 पदों से ज्ञात कर लिया, इसके बाद ये पता चल गया। और इसमें देखा था तो समान अंतर तो आ नहीं पा रहा था, तो 2 पदों से मिलकर बना लिया। तो डाउट है तो बताइए, बता दो। चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन 5 वाला है। और 5 वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है पहले तो अच्छे समझ लीजिए। 5 वाले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। इसमें f तक दिए गए हैं क्वेश्चन और इनमें पूछा गया है कि सामने जो लिखा है उसमें लिखा है कौन सी पद हमें ज्ञात करना है। तो कोई हमें पद निकालना है। जैसे कि पहली श्रेणी दी गई है और पहली श्रेणी में लिखा है 2, 5, 8, 11 का 50वां पद। क्या करना है 50वां पद ज्ञात करना है। 50वां पद मतलब
एन की वैल्यू दी गई ना ये कितनी 50। तो इससे हमें पहले तो प्रथम पद चाहिए होगा और उसका सर्वांतर। अगर प्रथम पद हमें पता चल जाए और सर्वांतर पता चल जाए कौन सभी पद निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ से पहला पद क्या है, ए बराबर कितना है, जहाँ से स्टार्ट हो श्रेणी को प्रथम पद कहलाता है। डी बराबर कितना है कृष्णा, कैसे निकालेंगे, T2 माइनस। तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बनेगा, बन जाएगा। इसके बाद n बराबर कितना दिया गया है 50, क्योंकि हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो हम Tn बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो Tn बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला का होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू कितनी दी गई है 2 प्लस की n की वैल्यू 50 माइनस की 1 इंटू डी की वैल्यू 3 ये बना 2 लिखा 2 प्लस के, इसमें से घटाइए कितना बन जाएगा 49 गुणन 3, यही इसका गुणा कराइए तो कितना 147 बनेगा और इनको ऐड कर लीजिए कितना बन जाएगा 149। तो लिखेंगे अतः जो 50वां पद होगा वो कितना होगा 149 होगा। समझ पाए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें से सी वाला, दूसरा तो कर लोगे भिन्न में है, सी वाला देख लो ना कर तो चलो तो दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है मतलब बी वाला, और बी वाले में लिखा हुआ है 1/2 कॉमा 1 और इसके बाद 3/2 का 100वां पद याद कीजिए, 100वां पद यही करना है। अच्छा अब बताइए ए की वैल्यू कितनी है 1/2, डी की वैल्यू कितनी है, इसमें से दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, यही तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगी। एन की वैल्यू कितनी है 100, का 100वां पद याद करना, क्योंकि हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस के 1 कम डी मतलब n माइनस के बनेगी। a की वैल्यू कितनी है 1/2, n की वैल्यू 100 माइनस कर देंगे 1, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 प्लस यहाँ कितना बनेगा 99 और 1/2, इनका एलसीएम ले लीजिए कितना बनेगा 2 और यहाँ पर 1 प्लस की 99 कितना बन जाएगा 100/2, काट दीजिए 50, तो nवां पद यानी 100वां पद कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः श्रेणी का 100वां पद 50 होगा। समझे, कोई और डाउट है तो इतना उतारो फिर आगे देखते हैं, जल्दी से उतारो। चलिए देखिए इसके बाद 5 वाले का है डी वाला, देखिए डी में लिख के दिया इन्होंने 4, 7, 10, 13 का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद और कितना 25वां पद, ये दो हमें ज्ञात करना है, एक तो n1 निकालना है एक 25 वाले। तो इससे पहले तो हम प्रथम पद निकालें, तो a बराबर कितना है 4, d बराबर भी निकालें, दूसरे में से पहले का घटा कर रख दो, कितना बनेगा -3 कहाँ से आया, हाँ दूसरे में से घटाना कितना बनेगा +3, n बराबर n ही है देखो, तो पहले तो हमें Tn बराबर निकालना और 25वां पद क्या है तो n की जगह 25 तो T 25 निकालना, क्योंकि हम जानते हैं Tn बराबर होता का है Tn बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, a की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू n ही है और d की वैल्यू कितनी है, d की है यहाँ पर 3, यहाँ गुणा कराइए अंदर 3n माइनस के 3 बने, इनको सॉल्व करिए क्या बनेगा 1 प्लस के 3n बनेगा नहीं बने, तो nवां पद तो ये हो गया क्या नहीं। अब हमें निकालना है T 25 यानी 25वां पद, तो लिखेंगे 25वां पद T 25, तो n की जगह यही में रख दो, nवां पद है ना तो n की जगह कितना रखना है 25, इसी में रख दो 1 प्लस के 3 गुणे 25, 1 प्लस 25 3 75 और 1 76, तो 25वां पद क्या हो जाएगा 76। समझ आया, कोई डाउट है, कर लोगे ना इसको तो।
इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा ही है। 6 वाला नहीं कर पाओगे, हम बताते हैं 6 वाला है ना, तो पहले इसको कर दो है ना। सबसे पहले तो एक टॉपिक समझ लेते हैं कि कोई अंत से श्रेणी दी गई हो, मतलब पीछे से, क्या कि गिनती हम 2 प्रकार से कर सकते। एक तो क्या कर सकते हैं, मान लो एक लाइन लगी हुई है स्टूडेंटों की, तो या तो पीछे से गिन सकते हैं तो एक आगे से भी गिन सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं ना वहाँ से। तो अभी हमने शुरुआत तो आगे से करी थी, आगे वाले से तो हमने निकालना सीख लिया कि एनवां पद क्या होता है। अब हम पीछे से करें शुरुआत, तो पीछे से देखेंगे पीछे से कौन सा पद निकालना है, कैसे निकले, यानी अंत से एनवां पद हम निकालेंगे। तो यहाँ पर श्रेणी होती है, श्रेणी कौन सी होती है, देखो व्यापक रूप तो वही रहता है, श्रेणी का व्यापक रूप। श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस के 3d, ये रहा होगा बराबर, और आगे बढ़ जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 × d, ऐसा रहेगा। अंत में पद l हो गया, अंत में पद l हो गया। जैसे अब उससे हमें पहले वाला निकालना, जैसे एक श्रेणी ले ली जाए हमने 2 3 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 100 ले लिया है ना। जैसे 100 ले लिया यहाँ पर है ना, जैसे इससे हमें पहले वाला पद निकालना है, तो कैसे पता करेंगे, उसका सर्वांतर घटा के देखो, जैसे इनके बीच में कितने का अंतर है, तो इसके पहले का पता चल जाए कितना आया होगा 99, उसके पहले का, यानी कि यहाँ से जो पद आते हैं ये आएगा यहाँ l माइनस डी, यहाँ आएगा l माइनस 2d, यही आएगा कि नहीं। तो ये कौन सा है, अंत से ये पहला पद है, अंत से ये क्या है दूसरा पद, ये तीसरा पद है अंत से। तो अंत से nवां पद कैसा होगा, देखिए अंत से nवां पद tn बराबर l में से घट रहा है तो l लिखेंगे, घटा के लिखेंगे जब घटाना है, तो क्या बनेगा l माइनस के, अब कितना घटा रहा है j वाला पद होगा उस हिसाब से, तो बनेगा n माइनस के 1 × d, ये बन जाता है। शुरू से करते हैं तो शुरू से बढ़े तो आगे बढ़े जब जोड़त है, और जब पीछे से आगे अंत से हम पीछे की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अंतिम पद में से हम जे पद कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे। कोई डाउट इतने में, तो इसी पर आधारित प्रश्न है 6 वाला, तो समझिएगा 6। इसमें लिखा है समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। समझिए तो इस सूत्र में क्या क्या है, देखो एक तो l है, एक n है, एक d है। l निकाल लें, l का हो अंतिम पद, सो l क्या है यहाँ पर, अंतिम पद कितना है इसमें 253। d की वैल्यू क्या है, वही होती है t2 माइनस t1 से, तो निकालिए 8 में से 3 घटा के कितना बनेगा 5। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अंत से कितना चाहना 20वां, n बराबर 20, तो हम अंत से nवां पद यानी 20वां पद निकालेंगे, तो अंत से 20वां पद, तो t20 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 20 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर l माइनस के, पहले फॉर्मूला लिख लो n है ना, l माइनस के n माइनस 1 × d होता है। n की जगह कितना रखना है 20, l की जगह कितना रखना है यहाँ पर 253, माइनस n की जगह कितना 20, माइनस 1 × d की जगह कितना 5, सो 253 माइनस के यहाँ कितना बनेगा 19 × 5 कितना बनेगा 253 माइनस के 95। इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर t20 बराबर कितना बन के आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1588, ये हो जाएगा अंत से nवां पद यानी 20वां पद। कोई डाउट है इतने में।
अगर अंत से है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, टी एन बराबर एल माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बता दो। चलिए देखिए, जैसा कि प्रश्नावली 5 की चल रही है और इसमें क्वेश्चन दिए थे 7 वाले के करने के लिए, तो हो गए 7 के सब। कोई बताना है लास्ट वाला? चलिए 7 का लास्ट वाला देख लीजिए। 7 वाले का जो डी है उसको देखिए, इसमें लिखा है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट करके -47। इसमें कहा गया था 7 वाले प्रश्न में कि इसमें है आखिरकार कितने पद, यानी n की वैल्यू में फाइंड करने। तो इस श्रेणी से हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना है 18, और हम निकालेंगे फिर d की वैल्यू। d बराबर क्या होगा, t2 माइनस t1। यहाँ पर 15 से 1/2 में से 18 घटा देंगे, घटाएंगे नहीं। इसको सॉल्व करिए, 30 से 31/2 माइनस 18, इनको एलसीएम लीजिए तो 31 माइनस 18 तो 36, कितना बनेगा -5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। और यहाँ पर दिया क्या गया है, एल बराबर, या जिसको बोल सकते हैं टी एन, कितना दिया गया -47। और हम जानते हैं कि टी एन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू निकालने हैं तो सबके मान रख दीजिए, कितना रखेंगे -47। a की वैल्यू दी गई 18 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/2। विदाउट इतने में इनको उठा के इस तरफ लेके आइए, तो -47 और -18 हो जाए बराबर n माइनस के 1 इंटू -5/2 ये रहेगा। इनको जोड़िए, कितना बन के तैयार हो जाएगा 65, वो भी माइनस के बराबर n माइनस के 1 इंटू -5/2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटे इसको 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 13 बराबर n माइनस के 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, n माइनस के 1 बराबर कितना बनेगा 13 दूनी 26। और यहाँ पर n की वैल्यू निकालने हैं, एक को इस तरफ ले जाओगे प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर कितना बनेगा 70। तो लिखेंगे अतः श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में 27 पद हैं। समझ आया? कोई डाउट है तो जल्दी उतार दो। चलिए देखिए 7 के सब हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा क्या, अच्छे से सुनिएगा, आवाज नहीं करो। 8 में लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है 50। कह रहा है जिसका तीसरा पद तो किससे डिनोट करते हैं t3, और t3 बराबर कितना दिया गया है 12। फिर कह रहा है अंतिम पद मतलब क्या कहता है 50वां पद, यानी कि t50 बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 106। तो कह रहा है 29वां पद ज्ञात करो, यानी t29 बराबर क्या होगा ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए ये दो दिए गए हैं ना, इन्हीं का ऑपरेशन करो। देखिए t3 बराबर लिखा हुआ है 12, t3 को क्या लिख सकते, a प्लस के 1 कम डी मतलब a प्लस के 2d। तो क्या बन जाएगा यहाँ a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब दूसरे वाले व्यक्ति का ऑपरेशन करो, t50 बराबर 106, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस के 49d बराबर 106, समीकरण 2 हो गया। अगर इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो AD की वैल्यू आ जाए, मतलब AD की वैल्यू आ जाए तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 उतारिए, क्या लिखा हुआ है a प्लस के 2d बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है a प्लस के 49d बराबर 106। ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए इसमें गुणांक किसके समान है, किसके गुणांक समान है ए को क्या करेंगे, इनके चिन्ह देंगे। चिन्ह कैसे हैं इनके, समान चिन्ह है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाइए
माइनस 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 ये कट जाएंगे। यहाँ कितना बनेगा माइनस के 47D बराबर, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ कितना बन जाएगा 94 बन जाएगा, वो भी माइनस। तो यहाँ पर देखिए तो डी बराबर कितना बनेगा माइनस के 94 अपॉन माइनस के 47, माइनस माइनस कैंसर, इससे काटिए 2 बार में कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा नहीं। अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, तो किसी भी एक समीकरण में रख दो डी का मान, सो क्या ए की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हम डी का मान समीकरण एक में रखते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या कहता है, देखिए ए प्लस के 2d बराबर 12 है, ए लिखिए, ए की जगह ए प्लस 2 और डी की जगह कितना रखना है 2 बराबर में 12, तो बना ए प्लस के 4 बराबर 12, ए बराबर कितना 12 माइनस 4 यानी ए बराबर 8। अब निकाल लेंगे हम जो सारी पद निकालने पड़े, तब 29वां पद क्या हो जाएगा 29वां पद T29 बराबर क्या लिख सकते हैं ए प्लस के 28D यानी ए प्लस के जितना वही पद चाहिए उससे एक कम करके डी जोड़ दो ये में, बस ए प्लस के 28, ए की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस के 28 गुना डी की वैल्यू 8 प्लस 28 गुनी 56 जोड़िए 64 बन जाएगा। तो 29वां पद कितना हो जाएगा 64। समझ आया, कोई डाउट अभी भी तो जल्दी से उतारिए। देखिए अगर कटे नहीं तो कर लेना कि नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू पूर्णांक आनी चाहिए। देखिए इधर तो 9 के सभी हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन है बिल्कुल साथ जैसे करने हैं, पॉइंटर में निकाल नहीं तो पूर्णांक लेना, भले ही पॉइंटर में निकाल दो, किसी में पूर्णांक लेना। अगर पूर्णांक मान लीजिए एन की वैल्यू पूर्णांक आती है तो लिखेंगे कि वो पद होगा, अगर एन की वैल्यू पूर्णांक नहीं आती नहीं होगा। ठीक है, जैसे कर दो ये भैया, अच्छा कर दिया जाए। चलो 9 का पहला देख लो, पहले में लिखा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस की 150 है, चेक करते हैं। तो इसमें देखिएगा ए बराबर कितना है, ए बराबर 11, डी बराबर कितना निकलेगा 8 माइनस से 11 करिए माइनस के 3 बनेगा। इसके बाद टी एन बराबर कितना है माइनस की 150, एन बराबर क्या 150 बापद 150 बापद करते तब तो एक कोई एक पद है ना, 150 और से एक पद है ना, सो कोई गिनती में आया होगा कौन सा पद है तो कहा नहीं गया, कोई तो बताना है कौन सा पद है। अगर कहा जाता कि 150वां पद याद करो तो एन की वैल्यू है, जी के संग में वहाँ लगो हुए तो वो एन की वैल्यू है। अब जब पद है तो समांतर श्रेणी में अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाओ समांतर श्रेणी को तो ऐसे पद आए किताब ना किताब, जे आप पूछ रहे हैं कि में आए कि नहीं आए, जो यही को आए कि नहीं आए ऐसा बताना। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि टी एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है कि नहीं, टी एन बराबर ठीक हो। तो ए की वैल्यू कितनी रह गई 11, एन की वैल्यू तो ज्ञात करने, डी की वैल्यू कितनी है -3, टी एन की कितने -150, एन को बताया ले जाओ। तो एन माइनस के 1 इंटू -3 बराबर -150 -11 हो जाए। तो एन माइनस के 1 इंटू -3 बराबर कितने -161, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटिए 3 5 से 15 कट जाएगा, ये पूरा नहीं कट पा रहा है, नहीं काटिए, 3 से पूरा नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए, 3 ही रहने दीजिए, केवल माइनस से माइनस काट दो। अब यहाँ पर अंदर उड़ा कर आइए 3 का, 3n माइनस के 3 बराबर 161, 3n बराबर कितना 161, 3 इधर चले जाए प्लस के, तो यहाँ पर 3n बराबर कितना बनेगा 164, n बराबर कितना 164/3। n की वैल्यू क्या पूरी पूरी आ रही, पूर्णांक में आ रही नहीं आ रही, और जब पूर्णांक में नहीं आ रही तो कह देंगे ये पद नहीं होगा समांतर श्रेणी का, और अगर पूर्णांक में आती तो कह देते समांतर श्रेणी का ये पद होगा। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में व्यक्तियों को खड़ा कर दिया गया
इसको गिनो, ऐसे ही तो गिनो 1 2 3 4 पूरे पूरे गिनो। ऐसे तो गिनो नहीं कि 1 2 2.5 3 3.5 ऐसे व्यक्ति हो गिनो ना, ऐसे तो गिनो नहीं, कैसे गिनोगे? पूरे पूरे गिनो ना। तो ऐसे ही पद भी तो पूरे पूरे गिनोगे। तो पूरे पूरे अगर यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती तो कहते कि वो यहाँ पर वो पद होगा। अगर n की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आ रही तो कह देंगे वो पद नहीं। तो लिखेंगे अतः ऐसा लिख देना पूर्णांक नहीं है। तो लिखेंगे अतः माइनस की 150 समांतर श्रेणी का पद कोई भी पद नहीं है। समांतर श्रेणी का पद नहीं, ऐसा लिख सकते समांतर श्रेणी का पद नहीं। समझ आया? समझे? और अगर यही पूरा पूरा आ जाता तो पद होता। क्या होने हाल सही कह रहे ना? उतारो तो फिर देखिए 9 का ये हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन तो कर दोगे 11 वो 7 में जैसे है, ठीक है। तो इसके बाद 10 में पहुंचते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितने का पद ज्ञात करना है? 31वां है, T31 ज्ञात करना है। जिसका कह रहा है 11वां पद, 11वें पद को कहा लेगा T11 बराबर कह रहा है कि 38 है। और 16वां पद कितना है? 73 है। तो क्या लिखा है? T16 बराबर 73। बस इतना जो ये दिए गए हैं इन दोनों को ऑपरेशन कर दो तो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? T11 बराबर 38। तो T11 को क्या लिखोगे? A प्लस 10D। तो A प्लस के 10D बराबर 38। इसका ऑपरेशन सफल रहा, ठीक है। तीसरा देखिए T16 बराबर 73 है। इनका भी कर दो। क्या बनेगा? A प्लस के 15D बराबर में 73। समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरण को हल करके AD की वैल्यू निकालें। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 को उतारिए। A प्लस के 10D बराबर 38 और A प्लस के 15D दूसरा उतार लो 73। समझे? यहाँ पर अब देखो गुणांक किसके समान है? एक इनके चिन्ह देखो एक जैसे हैं। घटा दो, लिख दियो घटाने पर। तो यहाँ पर A से क्या होगा? कैंसिल। यहाँ कितना बनेगा? माइनस के 5D बराबर यहाँ कितना बन जाएगा? है ना? यहाँ पर कितना? 35 माइनस के 35 बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से दे D बराबर 7। D बराबर कितना आ गया? 7। A की वैल्यू निकालने तो D का मान समीकरण 1 में रख दो। D का मान समीकरण 1 में रखने और समीकरण 1 क्या है? देखिए A प्लस 10D बराबर 38। A की जगह A प्लस के 10, D की वैल्यू कितनी है? 7 बराबर 38। समझ पा रहे हैं? इसके बाद A प्लस के 70 बराबर 38। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? 38 माइनस के 70 A बने। तो A बराबर कितना बन के तैयार हो जाएगा? A बराबर 32। A बराबर 32 वो भी माइनस है। बन जाएंगे नहीं? अब हमें निकालना कौन सा पद है? हमें निकालना है 31वां पद। तो लिखेंगे 31वां पद T31। क्या लिखेंगे? A प्लस कितना होगा? A प्लस 30D यानी कि 31वां पूछ रहा है ना, एक कम करके 30D। A की वैल्यू कितनी है? माइनस के 32 प्लस D की वैल्यू कितनी है? 7। तो माइनस के 32 प्लस इसका गुणा करो 210। इसमें से घटाओ तो कितना बनेगा? 8 यहाँ पर 4 7 178। यानी कि जो 31वां पद होगा वो कितना होगा? 178। तो लास्ट में लिख दिया करो अतः 31वां पद 178 होगा। कोई डाउट?
कोई डाउट? नो डाउट? उतारिए जल्दी। इसके बाद क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और श्रेणी का सर्वांतर कितना है, सर्वांतर डी है। बस इतना मान लीजिए। दिया क्या है प्रश्न, प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न से इनने क्या कहा कि जो 17वां पद है क्योंकि 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में हम 7 जोड़ दें सो ही 17वें पद के बराबर हो जाए। यानी कि जो 17वां पद है तो डी 17 लिख सकते हैं और 10वें पद में क्या लिख सकते, डी 10 लिख सकते। जिक्र है जो वालों ई से 7 अधिक है तो 2 ही बराबर हो जाएगा, ये में 7 जोड़ दें। आगे जानते ही होंगे कि ए पर इसको क्या लिख सकते हैं, D70 कितना लिख सकते हैं, D70 में क्या लिखो, ए प्लस की कितना 16 डी, ये कंप्लीट करोगे ना, ए प्लस की 16 डी। इसको क्या लिखोगे, हाँ 9 गुड प्लस 7 बनेगा। ए से कैंसिल हो रहा है क्योंकि बीच में बराबर 9 को हटा लिया और 9 डी बराबर 7। इससे कितना बनेगा 7D बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल, डी बराबर ए। तो सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर बराबर ए, ये आंसर होता है। और सर्वांतर तो पूछ रहे थे, कोई डाउट बता दो।